ओम नमः ओम नमः ओम नमः। ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमः सिद्धेभ्यो ओम नमस्ते। ओक्कारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमपनि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आईर्यानं नमो वज्रायाणं नमो लोई सब्बसाहूनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्मानं वन्दे तद्वल्लभे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणाय ते। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय। श्री विश्वादि ब्रह्मांड चतुर्वंशति जनेन्द्र भगवंतों की जय। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। परम पूज्य 108 आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, बादशांग जिनवानी माता की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। श्रावक के देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। हमें देव पूजा करनी। अपन जहाँ रहते हैं वहाँ वीतरागी जिनालय में जा कर के वीतराग जो प्रतिमा है अनंत सिद्धों के आदि, हम उनका गुणानुवाद करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, नव देवता की पूजा करते हैं। अगर हमको विशेष रूप से और बिंबाभिषेक देखना है, हमको जिन बिंबाभिषेक आहा, तो हमें जो आगम के अनुसार जम्बूद्वीप में जो हिमवन आदि पर्वत है, प्रथम पर्वत जो हिमवन और अंतिम का जो पर्वत, उसके ऊपर जो तालाब है पद्मरथ आदि, पद्मरथ, फिर महापद्मा, तिगंचकेश्वरी, महापुंडरिक यानी महापुंडरिक, पुंडरिक, उनकी जो क्या के पद्मा, महापद्मा, तिगंचकेश्वरी, पुंडरिक, ये तालाब के नाम है। उन तालाबों से, आदि अंत के तालाब से गंगा आदि नदियाँ, 3 नदियाँ निकलती है, और मध्य के 4 जो तालाब हैं उनसे 2-2 नदियाँ निकलती। इस प्रकार 14 नदियाँ जम्बूद्वीप में, और वो अपने अपने पर्वतों पर बहती हुई फिर वहाँ आगे चल कर, जैसे हम भर क्षेत्र में रहते हैं तो हिमवन पर्वत के ऊपर जो पद्मर नाम का तालाब 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 10 योजन गहरा है, उस तालाब में श्री देवी का प्रासाद है, और अन्य सामान्य पारिषद जाति के देवों के जो कमल है उसमें उनके प्रासाद बने हुए हैं। उस पद्मरथ तालाब से पूर्व तोरण द्वार से 125 योजन चौड़ी गंगा नदी निकलती है। पूर्व की ओर पर्वत पर बहती हुई गंगा कूट के से आधि योजन इधर से मुड़ करके दक्षिण की ओर बहने थी, हिमवन पर्वत पर बहती हुई पर गोमुखा कहती है। यहाँ वहाँ से वो नदी नीचे भरत क्षेत्र में गिरती है। जहाँ गिरती वहाँ कुंड 60 योजन का, उसमें पर्वत है, पर्वत के ऊपर प्रासाद महल गंगा देवी देव का महल है, और उसके ऊपर कमल सम्मासन पद्मासन 500 धनुष की रत्नमयी प्रतिमा विराजमान है। उस प्रतिमा के ऊपर वो गंगा की धारा अविरल रूप से अनादि से और अनंत काल तक आने, वो वहाँ से ऐसा सुंदर दृश्य जिन बिंबाभिषेक देखते रहो, और अगर निकट खड़े हों तो उस पवित्र जल से हमारा शरीर भी पवित्र हो जाता है। ऐसे जम्बूद्वीप में 14 जगह, धात के खंड में 2 मेरु है, इसलिए 28 जगह,
और आधे पुष्करार्ध में भी 28 जगह, ऐसे कुल मिलाकर के 70 स्थानों पर वो नदियाँ गिरती है। क्या अद्भुत दृश्य, उसके चित्र भी बने हुए हैं। बढ़िया सुंदर जाकर के भाव से दर्शन कीजिए और बिंबाभिषेक देखिए, मन भावन बिंबाभिषेक देखिए, आनंद आ जाता, आनंद आ जाता। और भी अपने भर क्षेत्र में वीतरागी प्रतिबिंब है, अनेकानेक भव्य जी उस वीतरागी प्रतिबिंब का बराबर श्रावक की विधि के अनुसार प्राश्चित जलादि से जल वगैरह से अभिषेक करते हैं। तो वहाँ देखने के लिए जाते हैं प्रतिदिन, प्रत्येक भावों से जाने में कोई टाइम नहीं लगता है। हमको विशेष पूजा अर्चना करनी है, हम नंदीश्वर में चले गए। आहा, वहाँ हर एक दिशा में 13 जनालय है। अंजनगिरी संबंधी एक, दधिमुख बावड़ियों में जो 4 दधिमुख संबंधी और 8 रतिक्रय से एक दिशा में 13 जनालय है। और अष्टानिका आदि महापर्व के मंगल अवसर पर चतुर्निकाय के देव आते हैं। और आप देखोगे वहाँ 13 ही जिनालय में एक साथ में सौधर्मेंद्र मय परिवार के पूजा अर्चना करता है। 2 प्रहर तक, 6 घंटे तक बड़ी भाव से पूजा करते हैं। इसी प्रकार भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी 2 प्रहर माने 6 घंटे तक परिक्रमा करते। 24 घंटे में एक उनकी परिक्रमा पूरी हो जाती है। और क्या भाव से पूजा का आनंद लेना हो तो गजब का आनंद है। हमारे विशेष ज्ञानी कहा करते हैं, क्योंकि 16वें स्वर्ग के ऊपर देव तो अपने विमानों से अन्यत्र नहीं जाते। हम इंद्र 16वें स्वर्ग तक के देव नंदीश्वर समोक्षण आदि में जाते हैं। तो कहते हैं उनकी 22 सागर की आयु होती है। तो 22,000 वर्ष के बाद उनको आहार का विकल्प होता है और तत्क्षण कंठ में अमृत झड़ जाता है, उपशांत हो जाता है। फिर 22,000 वर्ष के लिए और 22 पक्ष यानी 11 महीना। ओहो हो, 11 महीने उनको श्वास नहीं लेनी पड़ती है। आप और हम भगवान की स्तुति करते हैं, कोई लय है और तर्ज लेते हैं तो श्वास लेने में वो तर्ज टूट जाती। उनके कहते हैं अरे 11 महीने तक उनका स्वर भंग नहीं होता है। अगर सामान्य मुलकते तो 6 महीने तक मुलकते रहते हैं। क्या गजब का, ऐसा अद्भुत जहाँ वहाँ की पूजा का आनंद एक अलौकिक आनंद है, बिंब है, जिनके दर्शन से वैन नहीं कहे लखी हो तो सम्यक धर्म। वचन तो नहीं बोलते हैं लेकिन उनके दर्शन से वो विशुद्धि बढ़ती है। तो दर्शन महादि का उपसमाधि होकर के सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति हो जाती है। अरे अगर मान लो समोक्षण है 2.5 दीप में और अजितनाथ स्वामी के समय में 170 समोक्षण थे, तो सौधर्मेंद्र आने अपनी जो उसकी सभा है 10वें नंबर की, उस सभा में सौधर्मेंद्र मिलेगा, नंदीश्वर द्वीप में मिलेगा, अन्यत्र किसी केवली का कोई कल्याण के तो वहाँ पर भी पहुँच जाए। विक्रिया से पहुँचने में कोई उनको कष्ट नहीं होता। मूल शरीर तो अपने विमान अपने स्थान से कहीं नहीं जाता है। तो पूजा का आनंद लीजिए आप। अगर हमको अनित्यादि 12 भावना वस्तु स्वरूप का अगर आनंद लेना है तो भाव से जाएं, द्रव्य से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि द्रव्य से मनुष्य पर्याय है, मनुष्य क्षेत्र है। यहाँ ऊपर सुमेरु की चूली का इसके आगे ऊपर नहीं जा सकता। और मनुष्योत्तर वर्ग के पहले प्राग मनुष्योत्तरान मनुष्य, आगे मनुष्य नहीं जा सकता है। भाव से जाने में कोई बात नहीं। ब्रह्म स्वर्ग में जब लोक के अंत में लोकांतिक देवों के निवास 4 लाख से अधिक है और निरंतर वैराग्य आदि अनित्यादि भावना के द्वारा वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हैं। उनके पास में चले गए और वस्तु स्वरूप का हम भी उनके साथ में चिंतन, वो स्वाद कहते हैं आइए आप बहुत दूर से आए हैं। तो अनित्यादि भावना, क्या अनित्य संसार हो। अगर अपन सामान्य से भी विचार करें, ये आत्मा में ज्ञान भी है और राग भी है, 4 त्रिगुण का परमन है।
एक सामान्य रूप से राग और ज्ञान के विषय में अगर हम विचार करते हो, राग अनित्य हर क्षण में बदलता है, राग ज्ञान नित्य है। आहा, अशरण ज्ञान हमारे लिए शरण है क्योंकि स्वभाव है, राग अशरण है, विकृति है। ध्रुव अध्रुव, ज्ञान ध्रुव है, राग अध्रुव है। ज्ञान के साथ में आत्मा का एकत्वपना है, राग के साथ में अन्यत्वपना है। आहा, ज्ञान पवित्र सूची है, राग अपवित्र असूची है। आश्रम, ज्ञान से आश्रम कभी नहीं होता है, वो स्वभाव है। अगर उससे आश्रम है तो कभी अभाव ही नहीं हो सकता। राग ही आश्रम का कारण है। ओहो, संबर, ज्ञान संबर का कारण है, निर्जरा का कारण विज्ञान है, पूर्वत कर्मों को दूर करने वाला, और जिसमें लोकालोक वस्तु स्वरूप ज्ञात होता है। तो सच्चा लोक ज्ञान है, जिसमें पदार्थों का अवलोकन होता है। राग तो अंधा है। ज्ञान की अनुभूति दुर्लभ है, राग की अनुभूति सुलभ है। अभी तक हमने राग मिश्रित ज्ञान की अनुभूति, सिर्फ मैंने केवल ज्ञान की अनुभूति नहीं करी, और नहीं केवल ज्ञान की अनुभूति अलौकिक आनंद को प्रदान करने वाली है। जैसे अपन सब्जी वगैरह सब मिला करके खाते हैं, सब्जी खारी सब, अरे भैया जी सब्जी खारी नहीं है, खारा तो नमक है। ऐसे हम भी सब मिलावट करके अलग अलग उसका आस्वादन नहीं करते हैं। राग आकुलता रूप है, अशांति रूप है, व्यग्र रूप है, व्यग्रता रूप है, आने, जबकि ज्ञान निराकुल आनंद रूप है। वाह, तो हमके, और ज्ञान ही आत्मा का स्वभाव है, धर्म है। राग कभी आत्मा का स्वभाव धर्म नहीं हो सकता है। लोकांतिक देवों के पास क्या वस्तु स्वरूप, क्या वो अनित्यादि भावनाओं के द्वारा वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हो। लोकानुप्रेक्षा और धर्मानुप्रेक्षा, श्रावक धर्म, मुनि धर्म, रत्नत्रय धर्म, 10 लक्षण धर्म, वस्तु स्वभाव धर्म, अहिंसा धर्म, वीतराग धर्म, साम्य भाव धर्म, चारित्र धर्म, क्या गजब का है। ओहो, अरे बैठ जाए उनके पास तो आनंद ही आनंद, संसार शरीर भोगों से विरक्ति विरक्ति। लोकांतिक देव एक भवावतरी होते हैं, देवर्षि कहलाते हैं, उनका जीवन अलौकिक होता है। और आपको अहंकार अगर तत्व चर्चा का आनंद लेना है तो सर्वार्थ सिद्धि कहीं पहुंच जाओ। अपन सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं, सबसे ऊपर का विमान है अनुत्तर, 5 अनुत्तर विमान, बीच में सर्वार्थ सिद्धि, पूर्वादि दिशा में विजय व्यजन जयंत अपराजित है। और उस विमान की ध्वजा दंड से तो 12 योजन सिद्ध शिला, यानी ईश्वर प्राग भार पृथ्वी है जिसमें सिद्ध शिला है, बीच में उसकी 8 योजन की मोटाई है। ऊपर 2 कोस का घनोदय बात बोले, फिर 1 कोस का घन बात बोले, 1575 धनुष का तनु बात बोले, यानी वो बड़े बड़े योजन धनुष से है, और अवघाना छोटे से है। और लोकाग्र में अनंत अनंत सिद्ध भगवान विराज, अशरीरी ज्ञान, समकित दर्शन ज्ञान, अग्र लघु अवगाना वगैरह, क्या वो ज्ञानानंद में मग्न है। तो कहते सर्वार्थ सिद्धि विमान में पहुँच गए, और विमान शुक्ल है, वहाँ के उपकरण शुक्ल है, वहाँ का उनका शरीर शुक्ल है, उनके परिणाम भी शुक्ल है, यानी बहुत अच्छे निर्मल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। वो तत्व चर्चा जिनेन्द्र अर्चा जो भी हो, हमने कई ज्ञानियों के मुख से सुना, वो एक रत्नी एक हाथ का शरीर होता उनका, तत्व चर्चा वहाँ, क्योंकि जिनेन्द्र अर्चा और तत्व चर्चा के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं, क्योंकि दान नहीं दे सकते, व्रताचरण नहीं कर सकते, और तपस्सन भी नहीं कर सकते। जिनेन्द्र अर्चा तत्व चर्चा, उनके पास बैठ करके अगर हम तत्व चर्चा का आनंद ले तो गजब का आनंद हो। भावों की चर्चा चलती है, किसके गुणस्थान में कितने कितने भाव है, कितने भावों की विच्छुद्धि होती है, कितने आश्रम की विच्छुद्धि होती है, कितने प्रकृतियों का बंध होता है, बंध विच्छुद्धि, कितनी प्रकृति का बंध है, कितनी प्रकृतियों का उदय है, कितनी प्रकृति अनुदय, उदय विच्छुद्धि। इसी प्रकार उदीर्णा
और अनुदीर्णा उदीर्णा विच्छुत्ति, कितनी प्रकृतियों का सत्व है, कितनी प्रकृतियों का असत्व है और कितनी प्रकृति सत्व से विच्छुत्ति होती है। बहुत गजब का आनंद का, कितनी पुण्य प्रकृति, कितनी पाप प्रकृति, घाती अघाती, कितनी देशघाती सर्वघाती, कितनी हो जीव विपाकी पुद्गल विपाकी भव। क्या आनंद, वो एक एक चर्चा को इतनी गहराई से करते हैं, आनंद आता है उनके पास बैठ करके, खूब आनंद ले से। द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा, उत्पाद वे द्रव्य की चर्चा हो। एक बार वहाँ केवल ज्ञान की चर्चा चल रही थी, तो बैठ करके सुन रहे थे, शरीर से नहीं हो भाव से। वहाँ पहुँच गए, केवल ज्ञान की चर्चा, पूछा गया कि ये द्रव्य के गुण है कि पर्याय है, क्योंकि द्रव्य तो 6 है। तो कहते द्रव्य नहीं है, गुण भी नहीं, गुण त्रैकालिक होता है, तो फिर क्या है? वो पर्याय है। फिर विचार गया, ठीक है पर्याय है, लेकिन कौन से द्रव्य की? ये तो द्रव्य का उसका आधार तो देखना पड़ेगा। चर्चा चल रही थी, अरे आत्मद्रव्य की, अरे आत्मद्रव्य में तो सामान्य विशेष अनेक गुण अनुजीव, कौन से गुण की पर्याय करिए? माने विशेष गुण की पर्याय, अनुजीव गुण की पर्याय। अरे तो गुण दर्शन ज्ञान चारित्र बहुत है, कौन से गुण की पर्याय? अरे ज्ञान गुण की पर्याय। फिर पूछा, अच्छा ज्ञान गुण की पर्याय तो क्षापसमिक भाव रूप है, क्षायिक भाव है, तो क्षायिक केवल ज्ञान की बात है, वो क्षायिक भाव रूप है। 7 ज्ञान, उसमें 3 विपर्य ज्ञान है और 4 सम्यक है। फिर विचार किया, ये जो केवल ज्ञान पर्याय है, अर्थ पर्याय के व्यंजन पर्याय की विवक्षा है, अर्थ पर्याय है, ज्ञान गुण की पर्याय, और स्वभाव अर्थ पर्याय में, अरे स्वभाव अर्थ पर्याय है। आहा, केवल ज्ञान का विचार करें, केवल ज्ञान कौन सा भाव है? पंच असाधारण भाव में तो क्षायिक भाव है, नव क्षायिक लब्धि क्षायिक भाव बता, केवल ज्ञान क्षायिक भाव है। उत्कृष्ट अनंत अनंत विभाग प्रतिच्छेद है उसकी। अच्छा, केवल ज्ञान, अब केवल ज्ञान में आप गुणस्थान आदि का 13वें 14वां गुणस्थान सिद्धों के भी रहता है, संज्ञी पंचमी पर्याप्त आदि आप गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, सब इनके द्वारा उसका विचार कर लीजिए। 4 निक्षेप से विचार कर लीजिए, प्रमाण नए से विचार कर लीजिए, निर्देश आदि 6 अनूप से विचार कर, सदादि अनुयोग से विचार कर देखो, केवल ज्ञान है। और संख्या में कितना है? एक जीव की अपेक्षा तो एक है, लेकिन 13वें 14वें गुणस्थान की अपेक्षा बताई उन्होंने। 8,98,502 14वें गुणस्थान बत्ती होते कभी कभी, अन्य आचार्य की विषय कोई 608 भी मानते, लेकिन सिद्ध भगवान की अपेक्षा केवल ज्ञान अनंता है, अनंत अनंत, मध्यम अनंत अनंत, क्षेत्र केवल ज्ञान। अरे जो आत्मा प्रदेश उतना ही तो रहेगा, आत्मा प्रदेश पे, लेकिन केवल समुद्घात करते हैं तो समय लोक पूर्ण हो जाते हैं। आत्मा के प्रदेश स्पर्शन भी इसी प्रकार का काल, ओ सादी अनंत काल है, प्रकट हुआ अब उस पर्याय का कवि, यद्य उत्पाद वे द्रव्य होता रहता है काल। ओहो, भाव वही क्षायिक भाव है, अल्प भाव, केवल ज्ञान और केवल दर्शन समान, संख्या में कोई हिनादिक नहीं है। ये जरूर है कि भगवान सिद्धों की अपेक्षा निगोदिया संसारी उससे अनंत गुण है। पण यानी सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, अगर केवल ज्ञान का अंतर थोड़ी पड़ता, वो तो प्रकट हुआ तो सादी अनंत काल। हाँ, एक केवली भगवान हुए और बाद में कोई केवली भगवान नहीं हुए तो अधिक से अधिक कितना अंतर पड़ता है? तो कहते 6 महीने का अंतर पड़ता है। 6 महीने तो कोई क्षण नहीं चला, इसलिए केवल की प्राप्ति नहीं हुई। और 6 महीने का जब अंतराल पड़ता है तो 8 समय बचे, तो कहते 8 समय में 608 केवली हो जाते हैं। संख्या दी है, पहले समय में 32, फिर 48, फिर 60, 72, फिर 84, फिर 96 और 7 में 8वें समय में 108। ऐसे 6 महीने का जो अंतराल था उसको 8 समय में पूरा हो गया। ये अंतर इस अपेक्षा से, बाकी अंतर नहीं पड़ता। क्या दर्पण है केवल ज्ञान, हो जिसमें अनंती द्रव्य, उनके अनंती गुण, उनकी अनंती पर्याय, प्रत्येक पर्याय के अविभाग प्रतिच्छेदन, क्या
झलकता एक स्वच्छ दर्पण के यद विद्या दर्पणाय ते नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिला सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणाय ते यदि जी चैतन्ये मुकरीव भावाश्चितश्चित आहा तज्जयति परम ज्योति समम समस्ते अनंत पर्याय दर्पण तलि विसरला प्रतिफलति पदार्थ मालिका। केवल ज्ञान क्या अद्भुत है। केवल ज्ञान अमूर्तिक है, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है, विवक्षा अलग अलग है। केवल ज्ञान के विषय में अपन कितनी चर्चा कर सकते हैं। क्या बढ़िया बात। केवल ज्ञान उस केवल ज्ञान को आवरण करने वाला कौन था? अरे केवल ज्ञान आवरणीय, वो केवल ज्ञानवानी प्रकृति कौन से कर्म की थी? अरे ज्ञानावरणी की प्रकृति। अरे वो प्रकृति थी तो घाती अघाती, अरे घाती प्रकृति थी। घाती तो ठीक, देशघाती सर्वघाती, तो कहते सर्वघाती प्रकृति। इसका पूर्ण अभाव होता तब केवल ज्ञान प्रकट। केवल ज्ञान का उपादान कारण तो आत्मा, ज्ञान गुण, बाद में गुण शांति जो उठाव समय ज्ञान पर्याय भाव शुद्ध, तदनंतर केवल ज्ञान क्षयिक पर्याय प्रकट होती। बहिरंग ये निमित्त कारण है। वो केवल ज्ञानावरणी प्रकृति, वो पाप प्रकृति है, उसकी स्थिति भी पाप है, अनुभाग भी पाप रूप है। उसका बंद 10 में तक निरंतर बंद होता है, वो ध्रुव बंदी प्रकृति। ओहो हो, केवल ज्ञानावरणी है। कितनी प्रकृति, अरे अनंत जितने संसारी जीव है ते 12वें गुणस्थान तक सबकी केवल ज्ञानावरणी प्रकृति है। वो स्पर्श गंध वर्णवान है, अनंत परमाणु की पिंडे कारमान वर्गना का परम है, यानी स्कंद की पर्या है, पुद्गल की पर्या है, अचेतन है, जड़ रूप है। कौन केवल ज्ञानवाणी की बात करें? केवल ज्ञान का आप हर प्रकार से विचार, क्या सर्वार्थ सिद्धि के देव आनंद लेते हैं धर्म चर्चा में। अरे जिनका अवधि ज्ञान का टेलीविज़न लगा हुआ है, उस टेलीविज़न में अवधि ज्ञान के टेलीविज़न में कभी खराबी नहीं आती, इलेक्ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तृष्णाली किंचित कम, ऊपर का भाग कुछ नीचे का भाग, सारे पदार्थ उनको अवधि ज्ञान में मूर्तिक पदार्थ आ जाते हैं। टेलीविज़न है उनका है, लेकिन देशावधि सर्वावधि नहीं, वो अभी असंयमी है। उत्कृष्ट देशावधि भी संयम ही जीवों को ही होती है। तो तत्व चर्चा का आनंद लीजिए। क्या हम तो जब भी विचार करते हैं, अगर आपको धर्मोपदेश सुनना है तो चलिए 20 तीर्थंकर भगवान सिमंदरादि महाविदेह क्षेत्र में विराजित है, पहुँच जाइए उनके समक्षण में भाव से, अपनी सभा में बैठिए स्तुति आदि करके, और जो आपको धर्मोपदेश सुनने को मिलेगा। क्या प्रमेय! अरे आप धर्मोपदेश में पूरा तत्वार्थ सूत्र, वो जो प्रमेय है वो पूरा प्रमेय आपको दिव्य ध्वनि में श्रवण को मिलेगा। अरे द्रव्य संग्रह का जो प्रमेय है वो सारा श्रवण करने को मिलेगा। ओहो, रत्नकरण शावकाचार्य का, छानाला का, जैन सिद्धांत पुरुष का, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, ओहो, जीव कांड का, कर्म कांड का, लब्धि सार, क्षपना सार का, त्रिलोक सार का, त्रिलोक प्रज्ञप्ति, सर्वार्थ सिद्धि, राज पाठ्य, श्लोक पाठ्य, क्या गजब का प्रमेय! सुनते सुनते गदगद हो जाओ। पुराण सुनना हो तो 24 तीर्थंकर भगवान की इसमें पुराण आएगा, गजब का। कामदेव का वर्णन आएगा, बलभद्रों का आएगा, नारायण का आएगा, पृथ्वी नारायण का आएगा, कुलकरों का आएगा, नारद रुद्रों का भी आएगा, भगवान की माता पिता का भी वर्णन आएगा। क्या गजब का वर्णन, क्या आनंद आता है आपको। नहीं तो सीमित युग मंदिर उनके समक्षण में पहुंच जाइए। आहा, मुनि धर्म का, श्रावक धर्म का वर्णन सुन लीजिए। ऐसे 20 तीर्थंकर और अनेक गंधकुटियाँ केवली भगवंतों की। शरीर कहीं पर बैठा हो, आप तो पहुंच जाइए वहाँ पर, और धर्मोपदेश इतना बिल्कुल क्या कहना चाहिए, अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप का।
और उसको उसको कथन करने की पद्धति है, वो स्यादवाद है। कथन की एक साथ में वस्तु में अनेक धर्म है, उनका विवेचन नहीं हो सकता है। हस्ती आंखों से देख लेते हैं लेकिन विवेचन नहीं हो सकता है। ऐसे श्रीमन राधी वर्मा, अगर आपको और उच्च कोटि का आनंद लेना है, यानी स्वरूप में मग्न होना है, तो कोई दूर नहीं, सिद्धालय में पहुंच जाइए। अनंत सिद्ध भगवान विराजी थे, हम भी वहाँ, शरीर का नहीं, शरीर का सोने हम भी पहुंच गए। वो सिद्ध भगवान क्या कर, अरे वो अपने नानानंद स्वभाव में मग्न है, अक्षय अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करे वहाँ। आह, हम भी वहाँ बैठ करके ध्यान लगाना हमने भी प्रारंभ कर दिया। आह, हमने भी यथायोग्य अपना चिंतन किया। संभाव संभाव सिद्धों की ऐसे देखो, भाव से कोई कंजूसी नहीं करना। अरे हम सम्य शिखर शरीर से जाने में तो विकल्प भी होगा। एक बार किसी भव्य आत्मा ने वंदना करी, भाव से तो हम अभी सम्य शिखर पहुँच गए। स्वर्ण भद्र पार्श्वनाथ पीठों पहुँच, ललितपुर चंद्र पर भगवान पीठों पहुँच गए, गिरनार उर्जन पर्वत पर पहुँच गए, मंदार गिरी गुफा में पहुँच गए, अरे कैलाशगिरी पहुँच गई, राम हनु सुग्रीव गब गवा नील महानंद, अहो मांगी तुंगी पहुँच गई, गजवंतम, और लवणांकुश पावागढ़ पहुँच गई, कुंथलगिरी, देश भूषण कुलभूषण, यहाँ शांति सागर जी की समाधि हुई, गोमटेश्वर बाबू पहुँच गए। क्या टाइम लगे, हस्तिनापुर पहुँच गए। ऐसे सिद्ध भगवान से, अरे सिद्ध भगवान से एक अलंकारिक वर्णन है। सिद्ध भगवान कोई बोलते नहीं, कुछ नहीं, वो ज्ञानानंद में मग्न रहते हैं, केवल अपने आमोद प्रमोद के लिए वहाँ पहुँच गए साहब। तो सिद्ध भगवान कहते हैं आप कहाँ से आ रहे हो? तो मनुष्य परिया से आ रहे हैं। अच्छा, मनुष्य परिया में कैसे आप सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए? साहब हम क्या कहें, हम तो शुरू से तो निगोद में थे। एक श्वास में 18 बार हमने जन्म मरण किया, अनंत काल से वही जन्म मरण करते हुए भगवान कदाचित परिणाम थोड़ी बदलाव आया, और फिर ने वो निगोद पर्याय छोड़ करके पृथ्वी काय की कोई पर्याय धारण की। अब पृथ्वी काय, जल काय आदि इस पर्याय में रहने का उत्कृष्ट काल, असंख्यात लोक का प्रमाण ज़्यादा नहीं है, और इनसे पुनः निगोद हो जाना सरल है, वो इतने निगोद कहलाते हैं। और बड़ी मुश्किल दुर्लभ चिंतामणि रत्न के समान हमने कभी त्रस्त पर्याय में 2 इंद्रिय में कई बार जन्म करण, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय होना और पंचेंद्रिय में अश्विनी होना, उससे सैनी होना और दुर्लभ है, उत्तरोत्तर दुर्लभ है। सब पर्याय में हमें कई बार परिभ्रमण किया, संघर्ष नरक की यात्रा भी गई, कर्म योग से मनुष्य गति में भी गर्भ जन्म तप आदि के दुखों का वेदन किया। कल्याण, हाँ इस पर्याय में कल्याण हो सकता है, साधना हो सकती है। देव पर्याय में भवन वासी अंतर ज्योतिषी आदि हुआ हम। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप ओहो फिर अनंत बार परिभ्रमण करते रहे, और फिर हम जो है इसी मनुष्य पर्याय में कर्म भूमि में वही उत्तम सानन वाले हुए। फिर हमने दिगंबरी दीक्षा धारण करी, और फिर साधना चालू करी, लब्धि विशुद्धि देशना प्राउलब्धि वही 34 बंदासन वगैरह करे, और कर्ण लब्धि अदकरण निवृत्ति करण, और परिणाम की इतनी बढ़िया विशुद्धि निर्गंत और वज्र सानंद तो था एकदम से। पहले मिथ्या गुण से अनंतर अपरमत दशा में पहुंच गए, निर्तिशय अंतर्मुख के बाद फिर प्रमत दशा में भूल गए, प्रमत अपरम दशा में झूले हम। और उपशम श्रेणी चढ़ना चढ़ा दो, उतार दो, क्षपक श्रेणी चढ़ा दो, और फिर 12वें 13वें गुण स्थान का समुद्घार करना कराओ, और 14वें गुण स्थान, और फिर
हम इस ढंग से आने परिभ्रमण करते हुए हम सिद्ध अवस्था में आए। अरे भरत जी के श्रीवर्धन आदि 9 से पुत्र कहते, बादल निगोद थे, बीच में कोई कहते हैं गिजाई वगैरह, और मनुष्य पर्याय में आए। लो भरत के पुत्र हो गए, श्रीवर्धन को आदि लेकर ये 900 पुत्र मौन रहते थे। अरे चक्रवर्ती के यहाँ आने वाले पुत्र कोई गूंगे बहरे हो सकते हैं क्या? तो वैसे ही मौन थे। और जब बोला उन्होंने भगवान ऋषभदेव के समक्ष में, भगवती दीक्षाम देई, भगवती सब दीक्षित हो जाते, आराधना करते हैं और सब निर्वाण को प्राप्त। और उन्होंने देव पर्याय को भी नहीं देखा, नरक पर्याय को भी नहीं देखा, विकलत्रय में भी उत्पन्न नहीं हुए, पृथ्वी कादि में भी उत्पन्न नहीं हुए, ना भोग भूमि में गए, और मनुष्य में भी म्लेच्छ नहीं हुए आदि। वो तो सीधे आर्यखंड में हुए। आहा, बादल निगोद से आए थे, वो निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे सिद्ध भगवान, ये अलंकारिक वर्णन है, वो तो अपने ज्ञानानंद में मग्न है, लेकिन हम कई प्रकार से गुणित कर्मांश, क्षपित कर्मांश आदि जो शास्त्रों में वर्णन है, तो इन सब बातों से विचार करके कहाँ कहाँ अपने को, अगर हमें एक विकल्प हम कह रहे हैं, मान लो हमको मेरू पर्वत की परिक्रमा करना है, जैसे अनेक भव्यात्मा परम पावन सिद्ध सम्मिश्र करके यात्रा करते हैं और उसकी परिक्रमा भी करते हैं भाव से, मतलब ऐसे हमको पंचमेरु परिक्रमा करना है। क्या करना परिक्रमा करने के लिए? अरे ज्योतिर्लोक के जो विमान है नहीं, वो पंचमेरु की परिक्रमा करते हैं। हम ये करेंगे जम्बूद्वीप में सुदर्शन मेरु धात के नगर में विजय अचल और फिर मंदिर और विद्युन्माली, तो हम वो उधर के जो विद्युन्माली के बाद में मानुष उत्तर पर्वत के पहले वलय है, उस वलय के अंदर जो सूर्य चंद्रमादि के विमान वो परिक्रमा करते हैं। किसी एक विमान में पहुंच जाइए, चंद्र सूर्य के विमान में, कोई आपको मना नहीं करेगा, और फिर वो परिक्रमा करते हैं। तो पंचमेरु की एक साथ में परिक्रमा हो जाती। जम्बूद्वीप में जो वलय है, अगर उसके अनुसार हम करेंगे तो एक ही मेरु की परिक्रमा होगी, और वहाँ करेंगे तो 5वें मेरु की परिक्रमा हो जाएगी। तो वो भी आनंद आप लीजिए। क्या क्या आनंद, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आपको इतना दूर नहीं है, नजीक ही जाना है तो कहीं से पहुँच जाए। देखो जिन बिंब का दर्शन भी परिणामों की विशुद्धि का कारण है। धर्म उपदेश श्रवण करना भी जाति स्मरण अपने हाथ की बात नहीं, वेदनानुभव भी कोई विशिष्ट होता है तब जाकर के होता है। अपने को तो प्रथमान योग, चरणान योग, करणान योग, द्रव्यान योग, वो संक्षेप विस्तार से वस्तु स्वरूप सुन करके एकमात्र सब ज्ञानी करुणा से बार बार पुकार कर, हे भव्यात्माओं, हे भव्यात्मा, ये जो आपको अवसर आई प्राप्त हुआ, ऐसा अवसर पाना, यह मानुष पर्याय सुकुल जिनवानी का श्रवण अगर चला गया तो फिर प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए ऐसी अवस्था में अप्रमाद करना योग्य नहीं। सावधान सावधान, सब प्रकार अवसर आ चुका है। अभी कर्म ने आपको कहते हम अभी सो रहे हैं, तुम्हें जो करना है सो करो, हम जग जाएंगे तो फिर तुम्हारी एक नहीं चलेगी। तो इस अवसर पर हमें जिनेश्वर देव की उपदेशानुसार और जो प्रयोजनभूत जीवादि तत्व, सात तत्व, 9 पदार्थ, पंचाशिकाय, षड्द्रव्य, द्रव्य गुण, पर्याय, उत्पाद वे जो भी है, यानी श्रावक मुनि धर्म, कर्म सिद्धांत, मार्गणा, गुण स्थान वगैरह जो हमारे लिए उपकारी बताया गया, इनका चिंतन करो। पुराणादि का भी विचार करो, त्रिलोकादि का भी विचार करो, कर्म सिद्धांत का भी विचार करो, और अंत में निर्णय करो। ऐसे करने वाले भव्यात्मा की परिणाम की विशुद्धि बढ़ती है। उसी विशुद्धि से तो प्राय गौरा कर्ण लब्धि का प्रसंग आता है, और कर्ण लब्धि एक बार किसी भव्यात्मा को हो गई, उसका मरण नहीं होता है।
पूरा होने के बाद प्रथमोपसम सम्यक्त ही होता है। और हमको काय को उसको नीचे गिराना है, फिर एकदम से मिथ्यात्व के टुकड़े होते हैं। विद्या तो गुण संक्रमण से उनका पेट भर जाता है, और जैसे औपशमिक सम्यक्त का काल पूरा होता है, सम्यक प्रकृति का उदय आता है। क्षावसमिक सम्यक वेदक 6 प्रकृतियों के अपेक्षा उसका नाम क्षावसमिक है। सम्यक प्रकृति उदय वेदन के, वेदक सम्यक पे सस्ता सुंदर टिकाऊ। और फिर उसमें हमने 3 करण की विशुद्धि से जो अनंतानुबंधी अनुदय रूप प्रशुष्म था, उसका 4 पर्व और विषयो संयोजन। आहा, गई देवी, उसकी विदाई हो गई, विश्राम, फिर 3 करण, मिथ्यात्व को सम्यक सम्यक प्रकृति निर्जरा, सम्यक मिथ्या सम्यक प्रकृति निर्जरा, सम्यक प्रकृति तीतीर, और कृत्य वेदक हो गए, और सब निश्चय, और क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। 33 काल्प बोलते हैं वहाँ, औपशमिक समय 25 काल्प बोलते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि है। संयमा संयम लब्धि का अनुभव कराना तो करे, संयम लब्धि का अनुभव तो होगा 1000 बार, 6 7वां उपशम शनि चढ़ाना चढ़ाओ, नहीं तो क्षपक शनि चढ़ाओ। आहा, क्योंकि क्षायिक सम्यक तो है, क्षपक शनि चढ़ गए। 7 विषय हमारा अपूर्तन अनिवृत्ति का 9 भागों में, प्रथम भाग में 16 प्रकृति, फिर 8 प्रकृति, नपुंसक वे हर्षादिक 6, पुरुष वेद संबलन क्रोध मान माया। आहा, 10वें सूक्ष्म सांप्रदाय, प्रथम शुक्ल ध्यान शुद्धोपयोग निर्विकल्प समाधि, फिर वितराग छन्मस 12वां गुण, और बीती शुक्ल ध्यान, बीचरम समय निद्रा, प्रवर्तनम समय 14 प्रकृतियों का स्वमुख से अभाव होता है, और आनंद चतुर्दशी अभिव्यक्ति हो जाती है। उत्कृष्ट अंतरात्मा परमात्मा हो जाता है, अभी सकल परमात्मा है। हत्या कर्म से रहित है, 18 दोषों से रहित है, नव क्षायिक लब्धि से विभूषित है। अगर आयु की स्थिति अंतर कम हो तो अपने आप प्रदेशों का 4 समय फैलते संकुचित हो जाते हैं, जिससे आयु के बराबर नाम गोत्र आदि की स्थिति हो जाती है। फिर योग निरोध, अब योग निरोध का है। बादर का योग में तिष्ठ करी, बादर मन योग, बादर वचन, बादर श्वास और बादर का, और सूक्ष्म का योग में तिष्ठ करी, सूक्ष्म मनोयोग, वचन योग, श्वासोच्छ्वास। देखो बंद हो गया, अभी 13वें गुणस्थान का काल है, फिर भी शरीर में आत्मा है। 14वां गुणस्थान का काल है आयुरी, और फिर उसके बीच में समय में 72 प्रकृतियों का, और चरम समय में 12 17 13 प्रकृतियों की क्षमा होती है। फिर वो पवित्र आत्मा, देखो अपन कहते हैं द्रव्य कर्म, तो ये प्रकृतियों का अभाव हुआ। 9 कर्म में शरीर का भी अभाव हो जाए, आयु का अंतिम निषेध छूटा कि भाव कर्म में असिद्धत्व मनुष्य गति उसका अभाव होता है। संकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाना सूक्ष्म धीरे और 16 जितना लगाना हो, तदनंतर बुरे नहीं सकते यार, क्योंकि ऊर्ध्व गमन स्वभाव है। अरे यहाँ पर भी सिद्ध तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहाँ जाने पर भी कोई सुखादि में अंतर नहीं आता, लेकिन स्वभाव है ऊपर जाने का। अच्छा ऊपर जाने का तो एक समय में लोग आगे क्यों नहीं जाता? अरे धर्मास्तिकाय का अभाव है, और सारी अनंत काल तक आने व्यवहार में हम चर्चा करते हैं नहीं, तो कहते हैं एक वो अवस्था बताओ जो आतीत है, जाने का नाम नहीं लेती है। तो सिद्ध अवस्था आतीत है, जाने का नाम ले। और उन सिद्ध भगवान को जो अवस्था संसार अवस्था व्यतीत हो गई, अभाव हो गया, आई तो नहीं थी, चली गई, अब आने वाली नहीं, अब आने वाली नहीं। क्या बढ़िया है। ऐसी भी अवस्था होती है, जाते चतुर्गति में जीव आते और जाते हैं, सिद्धों में जाते ही जाते हैं, निगोदिया से आते, नित्य निगोद से आते ही आते हैं। और अलोकाकाश में न कोई जीव जाता है न कोई आता है। एक भूधर राज्य का चर्चा समाधान ग्रंथ है, बड़ा सुंदर ग्रंथ है। उसमें शुरू में मंगलाचरण क्या लिखा, जो आदि में भी सुकर हो, अंत में भी सुकर हो। इसी कौन सी कहते हैं, मैत्री भाव, प्रारंभ में भी सुख करे और अंत में, आदि में भी दुख कर, अंत में भी दुख कर, द्वेष शत्रुता,
जो आदि में तो थोड़ा कष्टकर होता, लेकिन अंत में सुखकर होता है तपस्नादि इच्छा में। और जो प्रारंभ में तो अच्छा लगता है, लेकिन अंत में हानिकर होता है पंचेंद्र के विषय। अर्थात इसी चौभंगी, इसका माने कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार आप और हम तत्व का चिंतन करें आगमानुसार और अपने परिणामों की विशुद्धि बनाए। परिणामों की विशुद्धि एक कमल काम कर, यानी देखो कहने का कि आचार्य भगवान निगोद से ऊपर आता है, यद्यपि उनके कृष्णादि वेश्य है, लेकिन नहीं विशुद्धि का प्रयोग करते, क्योंकि ऊपर उठ रहा है, संगनी हुआ यहाँ तक हुआ। और कोई ऊपर से नीचे जाता है, यद्यपि उनके पितादि लेशा है, फिर भी कहते हैं नहीं, संकलेशता से नीचे जाते हैं, विशुद्धि से ऊपर आते हैं। तो हमें विशुद्धि बढ़ाना चाहिए इन्हीं मंगल भावना के साथ में। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।